मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अल्फाज की ताकत है इसको डाल दें अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, टूवर्ड्स काइंडनेस, सब्र की तरफ, प्यार की तरफ, मोहब्बत की तरफ। मोहब्बत एक ऐसी ज़बान है और एक ऐसी करेंसी है जो करेंसी कभी नाकाम नहीं लौटती। मोहब्बत से दिल जीते, नफ़रत को परे फेंक दे, आप देखिएगा कितना ज़िंदगी में मज़ा आएगा। किसी से नहीं बनती ना उसका भी, वो कहते हैं ना जिस तरह मिलने के आदाब होते हैं उस तरह बिछड़ने के भी आदाब होते हैं। आप अपने असूल बना लें कि यार ठीक है मेरा नहीं ज़हन मिलता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं रेडियो पाकिस्तान मान जाऊँ और जियो टीवी की तरह उसके ऊपर उसकी मैं बुराइयाँ बयान करना शुरू कर दूँ। वो कहते हैं ना हर चेहरा किसी का महबूब होता है, वो किसी का महबूब भी तो है। तो मैं बड़े फ़ख्र से इस चीज़ को बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि अपनी मोहब्बतें सरेआम बयान करें, लोगों को मोहब्बत दें, मोहब्बत की करेंसी यूज़ करें, अल्लाह बरकत डाल दे। और अल्लाह ने करे आपके दिल में नफ़रत आई या नेगेटिविटी आए या किसी से आपकी वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसको कम कर दें, ख़त्म कर दें और रात को मुआफ़ करके सोएं। देखिएगा किस तरह अजर के, हिम्मत के, सक्सेस के, कामयाबी के और अरूज के दरवाजे खोलते हैं। मुतकब्बर लोगों पे अरूज के दरवाजे नहीं खुलते, गरूर का सर नीचा होता है। मैंने कभी किसी गरूर वाले को उड़ते नहीं देखा, मैंने मोहब्बतों वाले और ज़मीन पे लेटे हुए को उड़ता देखा है। जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो मैं ये क्वालिटी, ये रिक्वेस्ट बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ, बड़ों के लिए भी कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूर लाएँ। वो एक हदीस शरीफ थी, मैं उस पर उसका मफहूम था कि आपको नहीं पता पहले इस्लाम लेने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है। मुझे एक्चुअल मफहूम नहीं ज़हन में, इसमें मैं बता रहा हूँ कि अननोन को अस्सलाम वालेकुम कहना हमने छोड़ ही दिया। भाई कोई मेरा मेडल नहीं डाउन होता, कोई झंडा डाउन नहीं होता। मैं कमर साहब मिले हैं, कोई और बंदा और दोस्त मिले, कहते अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, दिल से कहें अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका गुलशन आबाद रखे। तो जवाब में वो क्या कहेगा, दुआ ही देगा ना। मेरा रब, आपने उसको दुआ दे दी, मेरा रब कायनात का खालिक मालिक उसके सदके आपके गुलशन को हरा भरा कर देगा, उसको आबाद कर देगा। प्यार से बोले, हम्बलनेस से बोले, आपकी अल्फाज की तरतीब में शुक्रगुजारी का लहजा होना चाहिए, अल्फाज में नरमी होनी चाहिए और एक मोटिवेटिंग सी टोन होनी चाहिए। ये चीज़ बच्चों को दें। ये सक्सेस की टिप्स हैं, ये उनके बैग में डालें कि पुत्र ये करेंसी है, मोहब्बत की करेंसी हर मुल्क में लगती है, दुनिया के हर कोने में लगती है, रूज मिलता है। हम्बलनेस की करेंसी हर जगह लगती है, दुआओं की करेंसी हर जगह लगती है। ईजी रह के ज़िंदगी में चलो और मुकाबला आपका अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। बी इन कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ। अपनी टारगेट रखें, उसको अचीव करें। किसी के हांडी को जलाने के चक्करों में ना रहें, हसद ना करें, वो आपको अंदर अंदर खा जाता है। ईवल की बेबरकती बहुत ज़्यादा होती है, बरकत उठ जाती है। बरकत एक ऐसा कंसेप्ट है जो लिंक है इन चीज़ों से, जो नज़र नहीं आता लेकिन बहुत कुछ होता है और इतना कुछ होता है कि मैं बता नहीं सकता। एक खाना 2 बंदे भी खा सकते हैं। दफ्तर में कोई आ गया तो ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इतने कंजूस ना बने कि आप चाय भी ना पूछें। वो चाय पूछ सकते हैं, बिस्कुट पूछ सकते हैं ना, पूछें। और खुदा न खासा नहीं पूछ सकते, फ़र्ज किया या नहीं रिसोर्स, खुद उठें, गिलास में पानी डालें और पेश करें, यार मेरे तरफ से पिएँ, पानी तो पिएँ। वो एक पानी आपको 48 डिशों के लंच से बेहतर है। वो बड़ी इज्जत से जाएगा, वो कहेगा यार ठीक है, उसको बताएं ज़रा प्रॉब्लम है, मैं खुद ही आपको पेश करता हूँ। तो वो पेश किया हुआ पानी, वो मेहमान नवाजी, क्योंकि आप तो मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे कर रहे हैं, वो मेरे रब की नज़र में बहुत बड़ी चीज़, उसके सदके अल्लाह बहुत सारे दरवाजे खोल देगा। तो मैं समरी के तौर पे कहूँगा, पेशेंस लाएं, सब्र लाएं, शुक्र लाएं, नरम अल्फाज का चुनाव करें, मेहमान नवाजी करें और मोहब्बत की करेंसी रखें। हो नहीं सकता कि मोहब्बत की करेंसी चले और आपका काम ना चले, आप भी रोल डाउन ना हो, आप भी सक्सेस की रूट पे ना चलें। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, मेरी सारे पेरेंट ही इंस्टीट्यूशन से दुआ है, मेरी टीचरों से दुआ है, रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा गुलशन आबाद रखे और हमें मोहब्बत की करेंसी इस्तेमाल करने की हिम्मत तौफीक दे और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।